नाम क्या है? व्हाट इज द सिल्क रूट? व्हाट इज द सिल्क रूट? द सिल्क रूट वाज अ हिस्टोरिकल ट्रेड route that date from the 2nd century BC until the 14th century C। मतलब क्या बोल रहा है? सिल्क रूट, सिल्क रूट जो आपकी मम्मी या फिर आपकी दीदी लोग जिसके कपड़े पहनते हैं सिल्क की साड़ियां, या फिर छत्तीसगढ़ी में उसे क्या बोले, हमारे छत्तीसगढ़ ब्लॉक एरिया में उसे कोसे की साड़ियां बोलते हैं। तो कोसा कीड़ा आपने देखा होगा, वो कोसा के अंदर होता है वो कीड़ा, और जब कोसा का धागा निकालना रहता है तो उस कीड़े के समेत उसको क्या करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, तो उसके रेशे एकदम अच्छे से निकल जाते हैं। नहीं तो फिर जब वो कीड़े निकल जाते हैं तो वो रेशे को काट के निकल जाती है, तो रेशे का यूज नहीं हो पाता क्योंकि वो रेशे बहुत छोटे छोटे कट जाता है। तो जब वो कीड़ा जो अंदर में ही रहता है तभी उसे बॉयल किया जाता है और उसके बाद उससे रेशे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो जो कोशा का धागा देखते हो आप लोग, उसी को सिल्क भी बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? सिल्क भी बोला जाता है। तो बोला जाता है कि व्हाट इज द सिल्क रूट, मतलब उस सिल्क से एक सिल्क रूट का नाम दिया गया है, एक रूट का नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? सिल्क रूट। तो क्या है सिल्क रूट? द सिल्क रूट वॉज अ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट। जो सिल्क रूट है वो क्या है? हिस्टोरिकल ट्रेड रूट है। ट्रेड रूट मतलब व्यापार का साधन। जो हिस्टोरिकल मतलब क्या है? ऐतिहासिक। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो एंशिएंट टाइम से ही, तो बोला जो सिल्क रूट है वॉज अ हिस्टोरिकल रूट ट्रेड रूट। ट्रेड मतलब व्यापार करने का। जैसे हमारा जो रोड होता है, तो रोड में देखते हैं ना, एक जगह से सामान दूसरे जगह पे लाया ले जाया जाता है। जैसे अभी आप लोग देखते हो बहुत सारा धान को गांव में बेचे थे, तो उस धान को वो गांव से कहाँ लाए? वहां पे जहाँ सेंटर में धान खरीदते हैं वहां लाए, और फिर वहां से वो कहाँ चला जाता है? राइस मिल में चला जाता है। फिर राइस मिल से फिर जहाँ गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती है वहां चला जाता है। तो बोल रहा है कि ये इसे बोलते हैं ट्रेड, मतलब व्यवसाय, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना जहाँ उसकी जरूरत हो। रूट दैट डेट फ्रॉम द 2nd century BC। 2nd century मतलब होता है 200। 2nd century 200 BC। BC मतलब बिफोर कॉमन इरा। पहले इसे बीसी बोलते थे, अब इसे बीसी बोला जाता है। तो बिफोर कॉमन इरा यानी कि जब से काउंटिंग शुरू से स्टार्ट हुई, शून्य, 0 1 2 3, तो इसके पीछे का जो काउंटिंग हुआ उसको बोलते हैं बीसी। अनटिल द 14th century। बीसी से शुरू हुआ है और सी में आगे, सी मतलब कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब जो शून्य के बाद की जो काउंटिंग है उसे कॉमन इरा बोलते हैं। हाँ? तो इसे पहले बीसी को बिफोर क्रिस्ट इरा बोलते थे और कॉम सी को क्रिश्चियन इरा बोलते हैं। ठीक है, ये पहले बोला जाता है, लेकिन अब इसके नाम को थोड़ा सा सब अपने अपने तरीके से इसे सुधारते हैं, और कोई इसे बिफोर कॉमन इरा बोलते हैं और इसे कॉमन इरा बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये कब से शुरू हुआ? बीसी से शुरू हुआ है। तो जो बीसी 200 साल पहले से ये 14वीं सदी तक, 14वीं सदी मतलब अभी 14वीं सदी तक क्या था? ये सिल्क रूट में ट्रेड होता था। सिल्क रूट के द्वारा ट्रेड होता था। सिल्क रूट के द्वारा व्यवसाय होता था, एक जगह से दूसरे जगह सामान को लाया ले जाया जाता था। It stretched from Asia to the Mediterranean, traversing China, India, Persia, Arabia, Greece and Italy। कहाँ कहाँ इसका है? इसका कहाँ कहाँ से ये रूट होकर जाता था? It stretched from Asia to Mediterranean। मेडिटेरियन मतलब अभी आप इजराइल को सुन रहे होंगे न्यूज में। तो जो इजराइल है वो मेडिटेरियन सी का बॉर्डर एरिया में है। तो वो जो मेडिटेरियन सी का बॉर्डर एरिया में है, तो बोल रहा है कि ये जो व्यापार होता था वो कहाँ से शुरू होता था?
चाइना से। कहां से? चाइना से। चाइना से फिर इंडिया, इंडिया टू पर्शिया। पर्शिया मतलब जानते हैं क्या था? वही जहाँ पे ईरान, ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। ईरान, अरबिया, अरबिया तो आप जान रहे हो, अरब कंट्री, फिर ग्रीस, और उसके बाद इटली। तो ये सब जो कंट्री थे, ये इस सिल्क रूट के अंतर्गत आते थे। सिल्क रूट जहां से शुरू होता था तो वो था चाइना, फिर इंडिया, उसके बाद पर्शिया, अरबिया, ग्रीस एंड इटली। ओके, इट वाज द सिल्क रूट because of the heavy silk trading that took place during that period। बोल रहा है इट वॉज द सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट था, बिकॉज ऑफ द हैवी सिल्क ट्रेडिंग। क्यों इसका नाम पड़ा सिल्क रूट? क्योंकि इस रूट से बहुत ज्यादा सिल्क का व्यापार होता था। इस रूट से बहुत ज्यादा सिल्क का व्यापार होता था। कहां से? चाइना टू मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी के, मेडिटेरियन सी से कहा जाता था? वो यूरोप कंट्री, यूरोप के कंट्री में जाता था। मेडिटेरियन सी यूरोप के नीचे में है, तो जब मेडिटेरियन सी में जाता था वहां तक, तो वहां से फिर वो पूरे यूरोप में फैल जाता था। तो बोल रहा है कि इस यहाँ से सिल्क रूट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रेड सिल्क ट्रेडिंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस पीरियड में जो सिल्क, जो इसमें सिल्क का बहुत ज्यादा व्यापार होता था इस रूट से। दिस वैल्यूएबल फैब्रिक ओरिजिनेटेड इन चाइना। जो ये वैल्यूएबल फैब्रिक था वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? चाइना में। चाइना में सिल्क का सबसे पहला, सबसे अच्छी क्वालिटी के सिल्क का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। उस समय जो बीसी का इरा था, उस समय कपड़े कॉटन, कॉटन के कपड़े और सिल्क के कपड़े ज्यादा चलते थे। उस समय और कोई कपड़े नहीं होते थे। तो जब यहाँ से सिल्क के, जो चाइना था और इंडिया, इंडिया में भी इंडिया भी सिल्क का सप्लाई करता था, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करता था। चाइना उसका बहुत अधिक क्वांटिटी में सप्लाई करता था। तो इन एडिशन टू सिल्क, बोल रहा है कि एडिशन के साथ, सिल्क के साथ, द रूट फैसिलिटेट, रूट और किसको किसको फैसिलिटेट मतलब सुविधा प्रदान करता था? द ट्रेड ऑफ अदर फैब्रिक्स। अदर फैब्रिक्स मतलब कॉटन, जो मलमल होता है ना, उसका भी उस समय प्रयोग किया जाता था। स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाले। हमारे भारत में सबसे ज्यादा मसाले का निर्यात किया जाता था। हम जो इंडिया है, इंडिया सबसे ज्यादा किसका, दूसरे देश में ट्रेड करता था? किस चीज से? तो मसालों से, स्पाइस से। ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स अनाज। फ्रूट्स, क्या है? फ्रूट्स। और तो ये सब चीज का भारत, इंडिया, चाइना, पर्शिया, अरबिया, ग्रीस और इटली, ये सभी मिलके इस रूट को चलाते थे। और उधर के वेस्टर्न कंट्री के जो यूरोप से जो भी उनके संसाधन थे वो एशिया में लाया जाता था। ट्रेड ऑफ अदर फैब्रिक्स, स्पाइस, ग्राम्स, fruits and vegetables, animals, hides, wood and metalwork, precious stone and other item of values। इसका इस सिल्क रूट में क्या 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 व्यापार होता था? बहुत सारे फैब्रिक, अदर फैब्रिक मतलब कॉटन, और अलग मलमल के जो कपड़े होते हैं वो भी उसमें होता था, सिल्क होते थे। स्पाइस, इंडिया इसमें सबसे ज्यादा स्पाइस का व्यवसाय करता था। इंडिया इस रूट से सबसे ज्यादा क्या क्या व्यवसाय करता था? स्पाइस का। ग्रेन्स, ग्रेन मीन्स अनाज। हमारे एशिया में पहले बहुत, क्योंकि ये जो एशिया का जो लैंड है वो क्या था? उपजाऊ, उपजाऊ जमीन है। इस कारण यहाँ पे ग्रेन्स का उत्पादन ज्यादा होता है। ग्रेन्स मीन्स अनाजों का उत्पादन
अधिक होता था। तो ग्रेन्स का ट्रेड होता था, फ्रूट्स का, वेजिटेबल, एनिमल्स, एनिमल्स का भी यहाँ पे ट्रेड होता था। एनिमल्स इधर से उधर, जैसे कि आपको पता होगा कि हॉर्स जो घोड़े होते थे वो हमारे इंडिया में बहुत ही कम अच्छी क्वालिटी के होते थे। मतलब इंडिया में घोड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, मतलब उसका जो ब्रीड था वो अच्छा नहीं रहता। तो जो अच्छे ब्रीड के घोड़े होते थे बाहर से मिले, क्या होते थे, आयात होते थे। अरब कंट्री में घोड़े बहुत ही अच्छे ब्रीड के होते थे, तो वहां से घोड़े का क्या होता था, आयात होता था। वुड एंड मेटल वर्क, लकड़ियों के कार्य और मेटल वर्क, प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस स्टोन मतलब जो बेशकीमती जो स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, बेशकीमती पत्थर होते हैं, एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, जो इस रूट से उस समय, कब, सदी से पहले, इस सदी के प्रारंभ होने से इस सदी के पीछे का बीसी इरा में हमारे एशिया से मेडिटेरियन सी में, यानी यूरोप में हम दोनों का ट्रेड होता था, व्यवसाय होता था, वो इन सभी आइटम्स के साथ होता था। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उधर के आइटम इधर लाए जाते थे, यूरोप के आइटम इधर लाए जाते थे, और यूरोप इधर के, एशिया के उधर ले जाए जाते थे। इन 2030, अब बोल रहा है कि इसको इसको 2013 में चाइना अनाउंस प्लान टू वुड रिवाइव द सिल्क रूट। क्या बोल रहा है कि जो 2013 में चाइना अनाउंस किया, चाइना क्या किया, अनाउंस किया कि मैं फिर से रिवाइव करूंगा किसको, सिल्क रूट को। मैं सिल्क रूट को फिर से जिंदा करूंगा। ये कब तक चला, 14th सेंचुरी तक, मतलब 14वीं सदी तक ये सिल्क रूट चला। उसके बाद तो सी रूट बहुत ज्यादा हावी हो गया। जब इंडिया में सी रूट का इसकी खोज हो गई, तो यूरोप के द्वारा पुर्तगीज लोग इंडिया आ गए सी रूट के द्वारा, तो उसके बाद सी रूट बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। इस सिल्क रूट का प्रभाव कम हो गया। तो बोल रहा है कि जो 2013 में चाइना ने फिर से अनाउंस किया कि द सिल्क रूट को फिर से मैं रिवाइव करूंगा, मतलब फिर से स्टार्ट करूंगा, कनेक्टिंग इट विथ मोर देन 60 कंट्री। कितने कंट्री को इसमें कनेक्ट करूंगा, 60 कंट्री को, मोर देन 60 से अधिक, मतलब 60 से अधिक कंट्री को मैं इसमें फिर से कनेक्ट करूंगा। इन एशिया, कौन कौन से कॉन्टिनेंट, आप याद कीजिए, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश। तो कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मतलब क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट में अरब कंट्री आते हैं। जो मिडिल ईस्ट बोला जाता है तो उसमें कौन आते हैं, अरब कंट्री आते हैं, ईरान, इसराइल, ये सब आता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए कि सिल्क रोड क्या होता है, और हमें कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। हमें अपनी स्टोरी, अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ने की हैबिट डालिए। मैं थोड़ा सा ये टॉपिक चेंज करती हूँ ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट आए। अब जैसे आप सिल्क, तो सिल्क बॉम देखे हो, सिल्क का उत्पादन देखे हो, सिल्क साड़ियां देखे, एक सिल्क रूट भी होता है। ठीक है, तो वो सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक जाता था, उसमें क्या होता था, सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा पहले कहाँ होता था, ये सब तो जानिए। ठीक है।